अगर भगवान से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछोगे? कि मुझे इतनी लेट ये माइंड में क्लिक क्यों नहीं हुआ? इतनी लेट क्यों हो गई मैं इस चीज़ में आने के लिए जो मैं अब कर रही हूँ, ये राजयोग एंड ऑल। लाइक जैसे ये मेडिटेशन हॉल में घुसते हैं, दैट पॉजिटिव वाइब जो एकदम से स्ट्राइक करती है हमारे अंदर। तो वो हुआ कि मैं कहाँ आ गई? मैं तो पूरी लाइफ इस तरह से एक शट डाउन टाइप हो गया और मुझे लगा कि सब खराब हो गया कि मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं और मैं सही कर रही हूँ या नहीं। जैसे होती थी टाइम मैनेज नहीं होता था, चीज़ें नहीं होती थी। बट मैंने कहा कि धीरे-धीरे होगा, तो मैंने एक सेल्फ बिलीव रखा और धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं होने लग गई। और चेतना बहन जी हैं, उनकी वॉइस वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका मतलब मुझे ऐसा है कि मेरी भी होनी चाहिए ऐसी। नॉर्मली क्या होता है कि घर वाले जो है सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये अभी का काम नहीं है, ये तो जब बूढ़े हो जाओगे तब का काम है, अभी तुम कहाँ भक्ति में लग गए। ओम शांति। आज हमारे साथ जुड़े हैं मुस्कान बहन, जो बहुत ही छोटी उम्र में ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ गए हैं और अभी वो मेडिटेशन कोर्स भी कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा है और वो उनको ब्रह्मा कुमारीज में आकर कैसा लगा। ओम शांति बहन। ओम शांति। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मुस्कान है। मेरी एज 20 इयर्स है और अभी हाल ही में मैं बीएमएस परस्यू कर रही हूँ। जी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का कोर्स होता है। जी। एंड रिसेंटली आई जॉइंड ब्रह्मा कुमारीज फॉर राजयोग प्रैक्टिस। मेडिटेशन को मैंने जानने के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया है। अ, अच्छा, तो आप योगा भी सीखती हैं और सिखाती भी हैं? हाँ जी, योगा जो है वो मैं बचपन से करती हूँ। लाइक मैंने बचपन से ही अपने पापा से इंस्पायर होके योगा करना स्टार्ट किया था। देन मैंने गेम्स वगैरह खेली तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एशियन लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक मैं वहाँ पे गई। उसके ओके। बाद मैंने वो सिखाना भी शुरू किया, जैसे मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद हमने धीरे-धीरे ये चीज़ पे और काम किया और फिर हमने मेडिटेशन के बारे में जाना थोड़ा। ओके, तो क्या आप हमें थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं आपका बैकग्राउंड कि आपने योगा कैसे शुरू कर दिया? आपका कैसे इंटरेस्ट योगा सिखाने और सीखने में आया? और आप कहाँ-कहाँ तक गए हो और कहाँ-कहाँ तक आपने क्या-क्या आपके पास डिग्रीज़ हैं, क्वालिफ़िकेशन आपको कोई मेडल मिला हो उस चीज़ का? योगा मैंने बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था। एज़ मैंने पहले भी बताया कि जो मेरे फादर हैं वो एक योगा इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। जी। मीन्स उन्होंने एमए योगा से करी हुई है। हुँ, तो इस तरह से वो योगा इंस्ट्रक्टर रहे। तो मैंने बस अपने पापा को देख के, जैसे वो कॉम्पिटिशन्स में जजमेंट करने जाते थे, हुँ, तो हुँ। मैंने वहाँ से देखा कि बच्चे इस तरह से योगा कर लेते हैं, अपनी बॉडी को उस तरह से बेंड कर लेते हैं। तो फिर वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली दैट आई हैव टू डू दिस एज़ वेल। तो ओके। मैंने इसको धीरे-धीरे स्टार्ट किया और फिर मैंने इसमें अपना एक्सपर्टीज़ गेन की। देन मैंने धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन स्टार्ट किए, नेशनल में मैं गई, एसजीएफआई, सीबीएसई, स्कूल गेम्स डिफरेंट। एंड देन मैंने एक एशियन चैंपियनशिप्स खेली। एंड हमारे इंडिया में खेलो इंडिया लीग्स होती हैं, तो मैंने उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया। ओके, या बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए कि आप इतनी कम उम्र में स्कूल की पढ़ाई भी, फिर योगा सीखना भी और सिखाना भी और फिर आप अभी मेडिटेशन कोर्स भी कर रही हैं। तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे कि सबके पास 24 घंटे होते हैं, इट्स हाउ कि हम उस चीज़ को कैसे मैनेज करें। जी। तो सबसे पहले मैंने अपने पूरे जो जर्नी है, मतलब अपना पूरा जो दिन है उसको विजुअलाइज़ करती थी कि क्या-क्या मैं कर सकती हूँ, कैसे मैं कर सकती हूँ और कैसे अपने टाइम को इफ़ेक्टिव बना सकती हूँ। तो वही मैंने सबसे पहले तो अपने आप को एक्सपीरियंस किया और मैंने देखा, मैंने दूसरों से भी इंस्पायर हुआ। जैसे मैंने देखा था कि बहुत बच्चे एमबीबीएस करते हैं, अपना यूट्यूब हुँ, चैनल भी चलाते हैं। तो मैंने सोचा अगर वो कर सकता है सो व्हाई नॉट मी? ओके। तो इस तरह से मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग रील्स कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करो। तो वहाँ से फिर मैंने अपना पूरा टाइम को मैनेज किया और इस तरह से धीरे स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी, टाइम मैनेज नहीं होता था, चीज़ें नहीं होती थी। बट मैंने कहा कि धीरे-धीरे होगा, तो मैंने एक सेल्फ बिलीव रखा और धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं होने लग गई। उसी तरह से मेरा पोटेंशियल बढ़ गया, चीज़ें मैं थोड़े टाइम में ज़्यादा कर पाई और इस तरह से मैंने सब चीज़ें मैनेज की। बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए कि आप जैसे एक नॉर्मल जो थिंकिंग होती है एक पर्सन की, एक बच्चे की भी और पेरेंट्स की भी कि अगर उसने 12th पास कर लिया है तो वो बीए करेगा, बीएससी करेगा या कोई ऐसे मेडिकल और या कोई ऐसी चीज़ें जो डिग्रीज़ आजकल जो बहुत फ़ेमस है वो करेगा। पर आपने उन चीज़ों को ना
वहाँ जाकर आपने ये रास्ता चुना और आपको इसमें क्या स्कोप दिखता है और इसके अंदर अगर कोई करना भी चाहे तो उसको क्यों करना चाहिए? वो आपके बारे में मतलब इसका क्या सो कहेंगे? जैसे सब बच्चे सोचते हैं, मुझे भी एमबीबीएस ही करनी थी। हुँ, मैंने उसकी तैयारी भी की। मैंने 1 साल नीट के लिए ड्रॉप भी किया और एमबीबीएस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो जी। उस कारण हम उसको अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते थे। हुँ, तो हुँ। इसीलिए हमने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, दैट इज़ बीएमएस। यानी कि कैसे जो है हमारे नेचर के थ्रू हम डिसीज़ को क्योर कर और सकते आजकल हैं। इसकी वैल्यू बढ़ती बढ़ जा भी रही है। है। हाँ, और जैसे मैं कॉलेज में गई तो मुझे बहुत ओवरवेलमिंग फील भी हुआ कि मैं कहाँ आ गई। मेरी तो पूरी लाइफ इस तरह से एक शट हाँ, डाउन हाँ। टाइप हो गया। मैं चीजों को इमेजिन नहीं कर पा रही थी और मुझे लगा कि सब खराब हो गया, कहाँ मुझे एमबीबीएस में जाना था और मैं कहाँ यहाँ पे आ गई। बट टाइम जो होता है वो सबसे बड़ा हीलर होता है। जी। तो जैसे-जैसे मैंने ये ना सोच के कि मैं कहाँ आ गई, मैंने उस चीज़ के अंदर जहाँ पे मैं थी, उसमें क्वालिटीज़ ढूँढने की कोशिश की। हुँ, मैंने देखा कि ऑल ओवर इसमें क्या चल रहा है और धीरे-धीरे जहाँ पे मैं थी, उस चीज़ में मैंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया और फिर मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, ये भी जो है बेटर है, इवन मोर बेटर। ये हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों स्ट्रीम बहुत अच्छा कर रही हैं। बट एलोपैथी में क्या होता है, देयर आर साइड इफेक्ट एज़ वेल। जो हुँ। हमारे डिसीज़ हैं वो बन किस लिए रहे हैं, जो न्यू-न्यू डिसीज़ आ रही है वो किस लिए आ रही हैं? बिकॉज़ जो हम केमिकल मेडिसिन्स ले रहे हैं वही हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जी, रही हैं और न्यू डिसीज़ेज़ को पैदा कर रही हैं। ठीक है, बट जो आयुर्वेदा है, दैट्स वो रूट कॉज़ पे काम करेगा और हमें डिसएडवांटेज कोई नहीं होगा उससे। ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप फ़िलहाल में जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ने का आपका अनुभव कैसा रहा? कोई आपके ख़ास मोड़ आया जीवन में कि आपने ब्रह्म कुमारीज़ का रास्ता अपना लिया और आपको लगा कि नहीं अब मुझे ब्रह्म कुमारीज़ से जुड़ना चाहिए? तो एज़ सच ख़ास मोड़ तो कुछ कह नहीं सकते, बट या मेरे जो फ़ादर थे, वो यहाँ पे कोई ऐसे छोटा फ़ंक्शन हुआ था तो किसी के साथ यहाँ पे आए थे। तो मेरे पापा ने फ़ील किया, जैसे उन्होंने मेडिटेशन अटेंड की तो उन्हें बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हुँ, उन्होंने मतलब एक एक अलग सा ही जो एक्सपीरियंस है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि फ्री माइंड सा जिसे कह सकते हैं, हुँ, वो हुँ। चीज़ मतलब फ़ील की और उन्होंने मुझे आके बताया कि जैसे हम योगा करते हैं, तो हम इस चीज़ को भी अगर योगा के साथ पीपल को दें तो हमें हमें भी बेनिफिट मिलेगा और हम दूसरों को भी दे पाएँगे। हुँ, तो वहाँ से हमें ये चीज़ क्लिक हुई। तो उसके बाद पापा ने कहा दैट यू हैव टू डू दिस एज़ वेल, सो वहाँ से मैं ये सीखने आई। ओके, बहुत अच्छा। जब आप पहली बार आपने कभी अनुभव किया होगा मेडिटेशन करते हुए, तो आपको पहला ऐसा क्या अनुभव हुआ कि बहुत अच्छा आपको लगा हो, बहुत फ्री माइंड हो गए हों, बहुत अच्छी है, ऐसी कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ हो? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ की मेडिटेशन की, तो उसमें मुझे लगा कि फर्स्ट मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट हो चुकी है। यू नो एक ने मतलब मैंने उस समय उस 10-15 मिनट में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा। हुँ, जो मतलब मेडिटेशन में उनकी साउंड आ रही थी, जस्ट उस चीज़ को मैंने फ़ोकस किया, उस चीज़ को देखा और मैंने देखा कि सिर्फ़ 10 मिनट मैंने पॉज़िटिव सोचा है और मतलब मेरी बॉडी इतनी रिलैक्स हो चुकी है कि मैं अगले 10 घंटे तक बिना रुके काम कर सकती हूँ और जो मैंने किया भी था। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे। आप ये बताइए कि जैसे कि आजकल जो यूथ है हमारा, ठीक है? वो डिप्रेशन से जूझ रहा है, एंग्ज़ायटी होती है, किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं। तो उस चीज़ को लेकर जो योग आप करते भी हैं और अभी आप मेडिटेशन भी सीख रहे हैं, तो वो उनके लिए कितना ज़रूरी है और आपको उसने कैसे मदद की? योग एंड हमारा जो बॉडी होता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से जी। बनती है। तो फॉर फिजिकल हेल्थ हमें योगा ज़रूरी है एंड फिजिकल हेल्थ भी तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक हमारे माइंड में जो है लॉट्स ऑफ थॉट हैं और वो थॉट हमें नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए जो मेडिटेशन है वो बहुत ही मैं समझती हूँ कि इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ हमारी जो सोच है वो बहुत हद तक हमारे लाइफ़स्टाइल को और हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करती है। कि अगर हम नेगेटिव ही सोचेंगे तो वो इस तरह से एटमॉस्फेयर में मैनिफेस्ट हो जाती है चीज़ कि फिर वो नेगेटिव ही होने लगता है। तो दैट्स आई बिलीव कि इन दोनों का हमें कॉम्बो रखना चाहिए अगर हमें एक पूरी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को अपनी स्टेबल करना है। ओके, तो अभी आप कॉलेज में हो। कॉलेज में कभी हम जाते हैं तब हमारे फ्रेंड सर्कल भी होता है एक। तो उसमें जो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं जैसे मेडिटेशन, भक्ति या कहीं मंदिर मस्जिद में कहीं जाना, तो उसका नॉर्मली होता है कि उसका मज़ाक बनता है क्लास में कि ये तो ऐसा है मतलब ये आप समझ रहे हो उस हाँ चीज़ जी, को। हाँ जी। तो आपने उस चीज़ को कैसे टैकल किया? कि कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप कॉलेज में, स्कूल में कभी गए,
तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? तो या एक बहुत टाइम पहले हुआ था ये बात। जैसे मैं योगा करती थी तो मैं क्लासेस वगैरह लेती थी, तो एक चीज हुई थी। तो मैंने कहा था जस्ट गिव मी योर 1 आवर, ठीक है, मुझे अपना 1 घंटा दो, उसके हुँ, बाद बात करते हैं। तो मैंने उसी तरह से मतलब उनको योगा करवाया, उनको फील करवाया वो चीज, और उन्होंने मतलब उस चीज को महसूस किया दैट हाँ इसमें रियली कुछ है। तो उनका थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ, और उसके बाद से जो है उन्होंने मतलब इन चीजों को एक पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए कि जब से आपने मेडिटेशन शुरू किया है, ब्रह्म कुमारीज़ का राजयोग मेडिटेशन, तो आपके लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया ही कि मैं एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई थी। जैसे मैंने ड्रॉप भी लिया, ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं हुआ, वो मेरा खुद का डिसीजन था, जिसमें मतलब मैं परफॉर्म नहीं कर पाई। तो कोई भी अगर मैं डिसीजन लेती थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि ये सही होगा या नहीं होगा, और पूरी तरह से मैं नेगेटिव थॉट से घिर चुकी थी। नेगेटिविटी, थोड़ी सी बात पे घबरा जाना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो गई थी। बट जैसे ही मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को, अपने थॉट्स को विजुअलाइज किया कि मैं दिन में नेगेटिव ही सोच रही हूँ, और हुँ, उस तरह से मैंने अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, उनको पॉजिटिव करना शुरू किया, जिससे मुझे एक सेल्फ बिलीव आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, और जो काम मैं पहले बहुत घंटों लगाती थी और वो बहुत जल्दी से और एफिशिएंटली मैं कर पाती हूँ अब। ओके। तो आप थोड़ा ये बताइए कि जैसे कोई भी लड़का या लड़की जो कि ऐसे ट्रेडिशनल थिंकिंग से हटकर ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहता है, जैसे कि आप आए, अभी पढ़ाई के साथ-साथ आप मेडिटेशन भी शुरू कर रहे हो। ऐसी बातें जो होती हैं घर में नॉर्मली हो जाती हैं। तो आपके घरवालों ने क्या आपको सपोर्ट किया या आप कैसे उनके आपने उनको मनाया इस चीज़ के लिए? तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे तो खुद फादर ने ही मुझे इंस्पायर किया था यहाँ पे आने के लिए। तो एज सच फैमिली में तो मतलब किसी ने इश्यू नहीं क्रिएट किया कि आपको जाना चाहिए कोई या नहीं जाए। रिलेटिव, रिश्तेदार ने कुछ ऐसा कहा हो कभी? नहीं, अगर ऐसा नहीं कहा किसी ने, बट अगर कोई कहता भी तो मैं मतलब उन्हें समझाती कि इट्स नॉट, जो हमारा मन है वो तो सबका सेम ही रहेगा, चाहे बूढ़े हो चाहे, थॉट्स जो है नेगेटिव हर कोई सोच रहा है। तो मैं हुँ, नहीं समझती कि इट्स ओनली फॉर द ओल्ड पीपल्स। इस समय तो बच्चों को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। हुँ, उनको जो सोसाइटी है उसमें कंपटीशन को फेस करना है। कंपटीशन के बाद अगर वो कहीं न कहीं रह जाते हैं, तो जो नेगेटिविटी हमें मिलती है, कंपैरिज़न बहुत हाँ करते जी, हैं उस फिर। चीज़ से भी हमें बचना है। तो आई बिलीव कि स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो आप जैसे एक लड़की हैं, तो आप जैसी लड़कियां जो आजकल आगे नहीं आती या अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाती या किसी सेल्फ डाउट में लगा लो या कोई सोसाइटी प्रेशर की वजह से लगा लो, वो अपना जो उनका पैशन है उसको वो नहीं अचीव कर पाती, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो अपने पैशन को फॉलो करें और ट्रेडिशनल सोच जो आजकल बच्चों की है वो उससे हटकर अपने पैशन को कैसे फॉलो करें? तो सबसे बड़ी बात तो, जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा दैट्स इट्स गुड और नॉट। हम्म, तो सबसे पहली थिंग तो यही है कि आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो होगा दैट्स नॉट द थिंग, हमें प्रेजेंट में रहना है। और अगर हम प्रेजेंट में रहकर करेंगे, हम फ्यूचर का सोच ही क्यों रहे हैं कि होगा नहीं होगा, दैट्स ऑल थिंग। तो हमें, मुझे ये लगता है कि आज है, आज ही है बस मेरे पास, जो मुझे करना है हम्म, आज के अंदर ही करना है। बहुत अच्छे। तो मैं यही कहूंगी, तो इसीलिए सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए और करना चाहिए। ब्रह्म कुमारी के साथ आपका कोई बहुत प्यारा अनुभव, आप यहाँ आए, आपको सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पर क्या लगी? किसी का बिहेवियर, कोई चीज़, कोई मैनेजमेंट या आपको जो भी अच्छा लगा वो आप बताइए? वैसे तो ओवरऑली मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक जैसे ही मेडिटेशन हॉल में घुसते हैं, दैट पॉजिटिव वाइब जो एकदम से स्ट्राइक करती है हमारे अंदर, हुँ, तो वो बहुत अच्छी है। एक जो मतलब पूरी तरह से हम कह सकते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है। हुँ, और जो चेतना बहन जी हैं, उनकी हुँ। वॉइस वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी, उसका मतलब मुझे ऐसा है कि मेरी भी होनी चाहिए ऐसी, लाइक मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं हाँ, उनसे बहुत मतलब इस तरह से इंस्पायर भी होती हूँ, तो ये चीजें मुझे अच्छी लगी। तो उनके साथ कोई ऐसा अनुभव आपका, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा मोमेंट जो जब आपकी कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई और आपको बहुत अच्छा लगा उनके साथ? जैसे मैं डेली क्लासेस लेती हूँ, तो वो डेली की क्लासेस ही प्राइसलेस है। ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कि मैं एक चीज पिक करूँ, क्योंकि सारी ही चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए कि एक आदत जो आपने ध्यान से सीखी हो
जो आपको पहले कभी नहीं पता थी, और ध्यान जब आप ब्रह्म कुमारीज़ में सीखा आपने ध्यान करना, तब आपको वो पता चली? मुझे ये पता चली कि जैसे कि पूरे दिन में मैंने अपने माइंड को ऑब्जर्व किया कि मेरा दिमाग सोच क्या रहा है। हुँ, तो जब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की तो मैंने मतलब ये कंक्लूजन निकली कि मैं कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं रही हूँ। अननेसेसरी थॉट, इर्रेलेवेंट थॉट ही मेरे दिमाग में चल रही हैं, जिसका मेरी लाइफ में कोई यूज़ भी नहीं है, मैं वो चीज़ें भी सोच रही हूँ। तो ये चीज़ मैंने एक सबसे बड़ी अपनी लाइफ में देखी है अब तक, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, और मैं इसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। ओके। तो आप बताइए कि आपको योगा या मेडिटेशन, दोनों में से सबसे अच्छा क्या लगता है? जैसे मैंने कहा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ वो दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर बाइक का पिछले वाला टायर और दोनों दोनों टायर होने ज़रूरी हैं, तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों ज़रूरी हैं, इसलिए योगा एंड मेडिटेशन इन दोनों को हमें अपनी लाइफ में रखना ही पड़ेगा। देन उसी से हम जो है, अब मेडिटेशन से हम स्पिरिचुअलिटी को भी मीट कर पाएंगे, हमारा माइंड भी काम होगा। बट अगर हमारा माइंड काम नहीं होगा, हमें कोई फिजिकल दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हमें योगा पे जाना चाहिए। सो आई बिलीव दोनों जो हैं इक्वली इम्पोर्टेंट है। वेरी परफेक्ट आंसर, आई एम रियली इंस्पायर्ड। एंड मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम एक रैपिड फायर करेंगे, तो आपने उनका जल्दी-जल्दी आंसर करना है, ओके। ठीक है? तो आप योगा या ध्यान? योगा। योगा। सुबह उठते ही सबसे पहले काम क्या करते हो? मेडिटेट। अगर भगवान से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछोगे? कि मुझे इतनी लेट ये माइंड में क्लिक क्यों नहीं हुआ, इतनी लेट क्यों हो गई मैं इस चीज में आने के लिए जो मैं अब कर रही हूँ, ये राजयोग एंड ऑल। ओके। स्टडी में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट? एनाटमी। एनाटमी। ओके। अ, आपके जीवन में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, पीस या सक्सेस? पीस। ओके। आप अपने जीवन का रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरे फादर। एक चीज़ जो आप दुनिया को सिखाना चाहेंगे? जो मैं सीख रही हूँ ब्रह्म कुमारी से, एट हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड हाउ टू कनेक्ट विद गॉड। पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं गॉड को थैंक यू कहूंगी टू गिव मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यू विद ऑल ऑफ ओके। यू। बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका अनुभव से बहुत सी आत्माओं का भला होगा। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें और भगवान से जुड़े रहें। ओम शांति। ओम शांति।